सास संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान की कृपा से एक व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। तो चलिए सुनते हैं आज की यह साखी। सास संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा किसान। और उसके पत्नी अपने दोनों बच्चों के शादी करके इस दुनिया से चले गए। बेटी की शादी अमीर घर में हो गई। बेटी के पास बहुत धन था, बहुत नौकर चाकर थी। बेटी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए वह बेचारा मजदूरी भी करता था। बेटे के पास धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके दिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। जिस दिन वह मेहनत करता उसी दिन घर में चूल्हा जलता, नहीं तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। बेटे की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। वह बहुत ही नियम कर्म से पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वह पहले मंदिर की सफाई करती, फिर भगवान की पूजा करती। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालत है, इसलिए गरीब होते हुए भी उनके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में भी गुजारा करके अपने पति के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। भाई के गरीब के कारण उसे अपने भाई के साथ रिश्ता रखने में शर्म महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर का नहीं। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। अब एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में बुलाया, लेकिन अपने भाई को शादी में नहीं बुलाया। जब भाई कोई शादी के बारे में पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं अभी। पर उसके पत्नी ने कहा, नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना जरूरी है। इस तरह से अपनी पत्नी को झूठ बोलकर वह अपनी क्षमता के अनुसार उससे जो भी बन पड़ा वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुंचा, तो उसे पर किसी की नज़र ही नहीं गई। जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, उसने अपने भाई को खिड़की से देख लिया कि मेरा भाई आया है, लेकिन वह यह सोचने लगी कि मैंने तो इसे शादी में बुलाया ही नहीं, फिर यह
यहाँ आ गया। उसने अपने भाई को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं लगा। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।